हे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। आ धरती कितना देती है का। इससे पहले हमने 4 पोएम ऑलरेडी रिवीजन कर चुका है, तो जल्दी जल्दी अपना 5th पोएम रिवीजन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आ धरती कितना देती है। ठीक है, आराम से करेंगे। इसमें 2-3 पैरा, 2-3 वर्ड्स ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आते, तो अच्छे से सुनना, बहुत क्लियर होगा। आ धरती कितना देती है। यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है? धरती का, धरती माता का। कि धरती माँ को अगर हम लोग सीड के रूप में, बीज के रूप में थोड़ा सा देंगे, तो वो हमें बदले में क्या करेंगे? बहुत कुछ प्रदान करेंगी। कैसे? देखते हैं। ठीक है, देखो। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। यहाँ पर जो मैंने है वो हमारे कवि है। कवि बोल रहे हैं कि मैंने छुटपन माने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। क्यों? अगर सबके सामने बोता तो लोग बोने नहीं देते। सीड है ना, इसीलिए क्या बोला? मैंने पैसे रूपी सीड डाला था। क्या बोया? पैसे रूपी। देखो, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, माने पैसा रूपी सीड बोया। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। क्या था मन में आशा? क्यों पैसा बोया? ये सोचकर कि एक पेड़ उगेगा जिसमें बहुत सारा पैसा होगा। मन में क्या दिख रहा है? लालच। रुपयों की कलदार फसलें खनकेंगी। रुपयों की कलदार, ये जो वर्ड है ना कलदार, इसका मतलब होता है कलदार। कलदार वर्ड का मतलब होता है सिक्का, कॉइन्स। तो बोल रहे कि जो रुपये पेड़ उगेगा उसमें बहुत सारे कॉइन्स आएंगे, और कॉइन्स आएंगे तो आवाज होते हैं ना कॉइन्स, तो खनकेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। फसलें जो आएगा, किसका रूप फसलें, फसल का है। यहाँ पे फसल का पैसे का रूप दिया गया है, इसलिए बोल रहा है उसकी आवाजें खनकेंगी। नेक्स्ट। और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, माने इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मोटा सेठ माने अमीर बन जाऊंगा, याद रख। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। पर एक प्रॉब्लम हो गया। धरती को बंजर बोल रहे। बंजर माने बैरन। कि धरती के अंदर क्षमता ही नहीं थी कुछ उत्पन्न करने की। अपना दोष नहीं देख रहे कि सीढ़ी गलत बोया, क्या देख रहे हैं कि धरती पर कैसा बीज बोया, गलत बीज, सॉरी, धरती कैसी है, धरती बंजर है। ये नहीं देख रहे कि मैंने ही गलत बीज बोया। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर, अंकुर माने सीड, फूटा माने वो फूट कर अपना होता, तो उससे क्या होते? बाहर निकलते सारी चीजें, फूल पत्ते ये सब फिर आते, तो अंकुर फूटा ही नहीं, सिडलिंग में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। बंधिया मिट्टी, बंधिया माने जो प्रोडक्टिव नहीं है, सॉइल भी बोल सकते हो, जो सॉइल इनफर्टाइल है बेसिकली। बंधिया मिट्टी ने, या फिर बंधिया को बोल सकते हो जो कुछ देने लायक ना हो। बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, माने ऐसी मिट्टी थी जिसमें फर्टिलिटी नहीं था, उससे कोई भी पैसा नहीं निकल पाया। उगला माने नहीं आया। सपने जाने कहाँ मीटे। इनका क्या सपना था? बड़ा आदमी बनने का। परंतु पेड़ का तो माने पैसों का तो पेड़ ही नहीं आया, तो बोले सारा सपना क्या हो गया? मिट गया। नेक्स्ट। सब धूल हो गए, धूल में मिल गए, माने नष्ट हो गया। मैं हताश माने डिसअपॉइंटेड हो। बाट जोता रहा, बाट माने वेट करता रहा, बाट जोता रहा, वेट करता रहा दिनों तक। बहुत दिन तक इंतजार किया, क्या? कि अभी पेड़ आएंगे, अभी हमारे पैसे उगेंगे। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। बाल कल्पना माने बच्चों की कल्पना होता है ना, बच्चे का कल्पना होता है कि अभी पैसे उगेंगे उगेंगे, वैसे। कि अपलक माने बिना पल के झपकाए, पावड़े माने कारपेट बिछाकर, मतलब अपना ही डे ड्रीम कर रहा है। अपना ही डे ड्रीम में क्या कर रहा है? कि कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कि अभी पैसे उगेंगे। ठीक है, जो इसने बीज बोया था। मैं अबोध था, फिर समझ आया मैं तो अज्ञान था। अबोध माने अज्ञान। मैंने गलत बीज बोए, जो बीज बोया वही गलत था। पहले किसको दोष दे रहा था? मिट्टी को, धरती माँ को। परंतु अब समझ में आया कि जो मेरा बीज था वही गलत था। अगर बीज ही गलत बोगे तो कैसे होगा? देखो, मैं हताश हूं, बाट जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक माने बिना पल के झपकाए, पावड़े बिछाकर, कारपेट बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ये ममता होगा, मता ने ममता को रोपा था। ममता माने प्रेम, माया को रोपा था। मिट्टी को रोपते हैं ना, तो माया से रोपा। लालच, तृष्णा माने लालच से सींचा।
मिट्टी में पानी डालना पड़ता है, तो यहाँ पे पानी रूपी क्या डाला, लालच डाला। माने जो ये पैसे उगाने का चाह था, उसमें इसका जो भी इंटेंशन था वो सब का सब गलत था। नेक्स्ट, उसके बाद, अच्छा हाँ ये देख लो, जैसे लैंड जमीन बोले ना, बंजर ऐसे हो गया तो इससे कुछ उग नहीं पाएगा ना। तो ये अपने जो कवि है उन्होंने जमीन को यही बोला कि जैसे बंजर जमीन हो, बंजर माने। नेक्स्ट, उसके बाद देखना, अर्धशती हहराती निकल गए। अर्धशती माने आधा शताब्दी, आधा शताब्दी माने 100 सेंचुरी फुल होता है, तो आधा माने 50 ईयर्स निकल गए। हहराती निकल गए माने आराम से निकल गए, पता नहीं चला 50 साल कहाँ गया। तब से कितने मधु पतझड़ बीत गए, माने बहुत सारे मौसम बीत गए, पत्ते लगे पत्ते झड़े, वैसे देखो तब से कितने मधु पतझड़, पतझड़ का मौसम क्या होता है, पत्ते गिरते हैं, बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, गर्मी का मौसम आया, तपता कब है, गर्मी के मौसम में। वर्षा झूली माने सावन का मौसम आया, उसमें झूलते हैं ना, वर्षा झूली। शरदे मुस्कुराई, शरद ऋतु भी आकर चला गया। शरद ऋतु अपना ऑटम हो गया बेसिकली, आप लोग बहुत जगह देखोगे बोल रहे विंटर, नो। सी सी कर हेमंत कपे, हेमंत इज विंटर, कि हेमंत में हम लोग कांपते ना करके, ऐसे ही बोल रहे हैं कि सी सी कर हेमंत कपे, ठीक है। तरु झड़े, पेड़ झड़ा खिले वन, और जंगल खिला भी, माने बीच में कितना कुछ हो गया अपना। हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, सब चले गए, पतझड़ चले गए। कभी पत्ते गिरे तो कभी नए पत्ते आए, माने हमारे जीवन में सुख और दुख चलता रहता है। कभी जीवन में कोई आता है, कभी जीवन से कोई जाता है, तो यहाँ पे भी वही है, 50 साल में बहुत घटना हो गई। नेक्स्ट, और जब फिर से, सुनना अच्छे से, जब फिर से माने एक बार और, गाढ़ी माने डीप, उदी का मतलब होता है पर्पलिश शेड, लालसा लिए, एक डीप लालसा लेकर आया, इच्छा लेकर आया, ठीक है। कैसे इनके मन में अच्छा आया, इनके मन में इच्छा आया वापस से कुछ डाले, कोई सीड डाले, ठीक है। ये लालसा बट आई कैसे, क्योंकि इन्होंने देखा बादल को, देखो गहरे कजरारे बादल, गहरे माने डार्क, यहाँ पे कजरारे माने काले काले बादल। कौन सा बादल वर्षा देता है, काला बादल। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, माने बहुत बारिश हुआ। तो उस दिन इनके मन में वापस से एक डीप इच्छा आई। देखो, मैंने कौतूहल वश माने जानने की इच्छा से कि यार मेरा तो वो पैसों का पेड़ आया ही नहीं, चलो देखता हूँ। मैंने कौतूहल वश माने जानने की इच्छा से, आंगन के कोने में, आंगन होता था ना गांव में, तो आंगन के कोने में मिट्टी थी, तो उन्होंने पता है क्या किया, मिट्टी का लेयर्स को ऐसे हाथ से तह को हटाया, और हटा के उसमें बीज बोया। किसका, वो हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे विद पिक्चर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने, मैंने कौतूहलवश माने जानने की इच्छा से, आंगन के कोने में गीली तह, मिट्टी गीली हो गई वर्षा के कारण, को यूं ही उंगली से सहलाकर, माने ऐसे ऐसे सहलाया। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। किसका, सेम, सेम माने बीन्स, और बीन्स क्या होता है दिखा देते हैं। मिट्टी के नीचे क्या दबाया, सेम का बीज, ये बीज है सेम का, बट सेम क्या होता है वो भी दिखा रही हूँ, ये सीड्स है, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा क्लियर नहीं आया आप लोग को, दिख रहा होगा थोड़ा सा अगर, या रुको एक सेकंड, इसका मैं एक बार वापस डाल दूंगी पिक्चर अपना कम्युनिटी पोस्ट में, आप लोग देखना, आप लोग थोड़ा सा देखकर समझ जा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा देखो, एक तो देखने का, ये बीन्स होता है ऐसे कर, देखो ये बीन्स होता है, इसको सेम बोलते हैं, ठीक है, सेम के बीच। ओके चलो लेट्स, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता, तो ये सेम का बीज रख दिया, बो दिया और भूल गया उसको। फिर बोलता है याद भी नहीं था रखने लायक, देखो याद जिसे रखता मन। पर कुछ ऐसा हुआ, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, संध्या माने शाम को, ऐसे टहल रहा अपने आंगन में, तब सहसा मैंने देखा, सहसा माने अचानक कुछ देखा, उससे हर्ष विमुड माने खुश हो गया मैं, और मैं विस्मय से, विस्मय माने सरप्राइज हो गया, एकदम शॉकिंग वाला सरप्राइज यहाँ पे बोला जा रहा है, थोड़ा मिक्सचर है क्या, एकदम ही सरप्राइज हो गया और खुश हो गया। क्या देखकर गाइस, देखा आंगन के कोने में, कोने में तो वो बीज बोया था ना, तो आंगन के कोने में कई नवागत, नवागत माने नई, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए, माने कोई नया मेहमान आ गया, और वो नया मेहमान ऐसा लग रहा है जैसे वो छत्ता टान के खड़ा है। क्योंकि जब सीड कन्वर्ट होता है ना गाइस, लीव्स नहीं आता है, पहले ट्विग्स आता है, ट्विग्स माने दो लीव्स वाले, यहाँ पे दिखा दे रहे, ये देखो, ये पहले ऐसे आते हैं,
तो आप लोग को देखकर ये लग नहीं रहा है कि ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई छाता टांग के खड़ा है, वैसे इसको हम थोड़ा बड़ा करके भी आप लोग को दिखाते हैं ताकि एकदम ही दिक्कत नहीं हो आप लोग को। देखिए, ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है, देखा आंगन के कोने में कई नवागत माने नई नई छोटी छोटी छाता ताने खड़े। ऐसा लग रहा है छाता ताने खड़े हैं, और भी इसका वर्णन है। जल्दी से अपना कमेंट करके बताना समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट, छाता कहूं क्या विजय पताका है, या फिर बोल रहे छाता भी लग रहा है, या फिर लग रहा है कोई झंडा पकड़कर खड़ा है, झंडा भी विजय का, कि देखो हमारे अंदर से नया जीवन आ गया। देखो ये सीड था ना, ऊपर में वापस से सीड है ना, सीड से क्या आ गया, नया जीवन आ गया। नेक्स्ट, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, या फिर ऐसे लग रहे छोटे बच्चे जैसी, नन्हे नन्हे हथेली खोल के रखे प्यारी सी, देखो ऐसे लग रहे नन्हा हथेली खोल के रखे प्यारी सी। जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे, ग्रीन कलर है देखो पिक्चर में, वे हरे भरे उल्लास में खुशी से भरे हुए थे, नया जीवन आया है। पंख मार के उड़ने को उत्सुक थे, और ऐसा लग रहा है उनमें पंख लग गया, लग रहा है ना, पंख लग गया, और वो उत्सुक है, एक्साइटेड है एकदम, क्या करने के लिए, डिंब तोड़ के, डिंब माने अंडा तोड़कर, निकले चिड़ियों के बच्चों से, अंडा तोड़कर भागने के लिए, अपना फ्लाई करने के लिए रेडी है, जैसे चिड़िया का बच्चा हो। तो क्या क्या एग्जाम्पल से यहाँ पर कंपेयर किया गया है, प्लीज कमेंट करना, लेट्स सी। नेक्स्ट, निर्निमेष क्षण भर में उनको राह देखते, निर्निमेष माने बिना पलके झपकाए, क्षण भर माने कुछ टाइम तक मैं देखता ही रह गया। सहसा मुझे स्मरण हो गया, सहसा माने अचानक मुझे याद आया, कुछ दिन पहले बीज से इनके रोपे थे, अब याद आया, ओ ये तो ये है कि मैंने जो सीड बोया था उससे ये सब आया है। नेक्स्ट, और उन्हीं से बौने पौधों की या पलटन मेरी आंखों, और उन्हीं से ये क्या हो गया, बौना पौधा, छोटे छोटे आ रहे ना, तो बौने पौधे की पलटन हो गया, क्योंकि हम लोग डालते कुछ सीड है, बहुत सारे उग जाते, इसलिए पलटन बोले। मेरे आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, ऐसे लग रहा है मेरे आंखों के सामने गर्व से खड़े कि देखो हम में भी जीवन है। नन्हे नाटे पैर पटक, और ऐसे लग रहे कि वो लोग छोटे छोटे पैर से पटक के आगे जा रहे, क्यों, क्योंकि बहुत सारा उग गया है यहाँ पर, देखो नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जा रही है, माने पहले एक, एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, चार से आठ हुआ, तो पूरा कवर कर लिया। कैसे, मैं फोटो दिखाऊंगी इसका भी। तब से उनको राह देखते, तब से मैं उनको ही देखता रहता, धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लग गए, कैसे, पत्तों से भर गई झाड़ियां, देखो पिक्चर, ये है पत्ता, ठीक है, पहले वो था दो ठो ट्विग वाला चीज, अब पत्ते आ गए बहुत सारे, ये सेम का ही पत्ता है, पत्ता हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या हो गया, पत्तों के बाद आता है फूल, ये भी कंपेयर करेंगे तो देख लो कैसा फूल आया है, ठीक है, अपना पर्पल पर्पल फूल आया है, थोड़ा आगे देखते हैं पहले, फिर पढ़ाई बोलेंगे। जल्दी से एकदम कमेंट करके बताना क्या चार चीज से कंपेयर किया गया है, ठीक है, जिसका जितनी बार यहाँ पर जितने भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ उसमें कमेंट होगा, उसको मैं अपने पूरे नोट्स का एक्सेस भी प्रोवाइड करूंगी, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके हर एक चीज बताते रहना। लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे, अनगिनत पत्तों से लग गए, है ना, तब से देख रहे, और सिर्फ दो से बहुत सारे पत्ते हो गए, जैसे लग रहा है पूरा झाड़ी बुश बन गया, माने पूरा आंगन भर गया इसी लता से। नेक्स्ट, ये तो आप लोग को दिखाया मैंने, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, चंदोवे माने टेंट, मैं फोटो दिखाऊंगी कैसे, पूरा हरा भरा भर गया, और लग रहा है टंग गया, कैसे टंग गया, एक चंदोवे से, टेंट जैसा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पिक्चर भी देखोगे, अभी देखो, मैं इसको थोड़ा कम करती हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से देखो। ये देखो ऐसे, क्योंकि एक सहारा लेता है, वो कैसे सहारा लेता है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो पूरा सहारा लेके पूरा एक टेंट बन जा रहा है, जैसे शामियाना बन गया है पूरा ऐसे। देखो, बेले फैल गई बलखा के, पूरे लता जो है वो फैल गई है बलखा के, आंगन में लहरा रही है, आंगन में लहरा रही है, पता है किसके सहारे, बाड़ी की टटिका का सहारा, बाड़ी की टटिका का मतलब होता है अपना स्टिक जैसा, स्टिक लगा के रखते तो उससे ये लोग ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, देखो ये स्टिक है, इसका भी फोटो मैं डाल दूंगी, स्टिक का जस्ट अपर पार्ट आया है, क्लियरली नहीं आया, तो यहाँ पे आप लोग देख लो स्टिक, मैं इसको भी कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी, आप लोग चेक कर ले। नेक्स्ट, छोटे तारों से चितरे, अब बोल रहे जो फूल आए हैं ना, वो ऐसा लग रहा है, सुनना इसका भी कंपेयर मैं करवा दे रही हूँ, और इसको भी आप लोग कमेंट में लिखोगे। चलो, छोटे तारों से चितरे, छोटे छोटे तारे लग रहे हैं, चितरे हुए जैसे, माने इनमें जो फूल आए हैं देखो, ये जो, ये नहीं है एक्चुअल में, ये जो फूल आया है वो कैसे लग रहा है,
वो लग रहे जैसे तारे भर गए हैं। कैसे? आसमान में तारे, ठीक है, फूलों के छींटे, पूरे छींटे लग रहे हैं, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। लहरी माने लहरें, जैसे लहरों पर, वेव्स पर, ठीक है, लहरों पर क्या आता है, झाग आ जाता है ना, वैसे ही बोल रहे कि लता पर ये फूल आ गए हैं। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों के माथे के ऊपर से जाता है। क्या? जैसे वेव्स है ना, तो अपना लहर है, लहर के ऊपर झाग आ रहा है ना, वैसे ही लग रहा है कि लता जो है उसके ऊपर अपना ये फूल आ जा रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? हमारे लता और फूल। नेक्स्ट, सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से। मावस माने अंधकार, पूरा डार्क नाइट, तो यहाँ पे भी लता पूरा डार्क बोला गया है, और उसमें से तारे चमकते हैं ना, वैसे ही लग रहा है ये फूल, जैसे लग रहा है कि मावस का रात है और ये फूल भी तारों जैसे चमक रहे, क्योंकि उसमें वही दिख रहा है। चोटी के मोती से और कैसे कंपेयर किया गया? ऐसे लग रहा है, बहुत सुंदर, मैं बताने वाली हूँ। प्रकृति को नायिका के रूप में रखा गया, और प्रकृति रूपी नायिका के चोटी में लग रहा है मोती लगा हुआ है, वैसे ही लता में ये फूल लगा हुआ है। कम ऑन, कमेंट करना जो आपका बेस्ट आपको लगेगा इसमें, कौन सा एग्जाम्पल है। वापस से, चोटी क्या है, किसकी चोटी? प्रकृति की चोटी में जैसे मोती लगी हुई, और ये मोती का कंपैरिजन किससे किया? अपने मोती का कंपैरिजन किया है फूल से। नेक्स्ट, आंचल के बूटों से, फिर जैसे लग रही है प्रकृति रूपी नायिका की साड़ी का जो आंचल है उसमें जो बूटा नहीं होता है, अगर नहीं समझ आए तो बोलना, इसको भी मैं पिक्चर डाल के समझाऊंगी, जो बूटे होते हैं साइड में, उस जैसा लग रहा है। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, फलियां माने बीन्स आ गया, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, तो बोल रहे कि ओ माय गॉड इतना फलियां आ गया, इसको खुद को शॉकिंग लग रहा है कि मैंने इतना सा सीड दिया और इतना सब कुछ धरती माता ने हमें दे दिया। या धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को एम्फेसाइज कर रहे, जोर कर रहे कि कुछ दोगे तो माँ रिटर्न में बहुत कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में वैल्यू नहीं समझा, फिर उसको खुद से घृणा हो रही कि मैं बचपन में कितना लोभी था, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर मैंने बचपन में क्या किया, गलत बीज बोया, पैसा बो दिया, लालच बोया, मेरा इंटेंशन गलत था। नेक्स्ट, रत्न, ये रल नहीं होगा, रत्न होगा, रत्न प्रस्विनी है वसुधा, रत्न माने रत्नों को देती है, जेमस्टोन्स को उगा के देती है, वसुधा माने धरती। अब समझ चुका हूं मैं। इसमें सच्ची समता के दाने, समता माने इक्वालिटी, बराबरी, इनके जन की क्षमता के दाने, क्षमता माने मेहनत, सारे किसान मेहनत करते उसके बाद क्रॉप्स आता है। इसमें मानव ममता के दाने हुए, मानव मतलब मनुष्य, और मनुष्य का प्यार बसा हुआ है, सबका गुड इंटेंशन बसा हुआ है। जब भी जीवन में गाइस कुछ करना है ना, तो उसमें अपना अच्छा इंटेंशन दो, तो देखना वो उगेगा ही उगेगा, या जो भी कार्य करोगे वो सफल होगा ही होगा, विद गुड इंटेंशन। नेक्स्ट, जिसमें उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, तीन चीज है, बताना क्या तीन चीज का बात किया गया, कमेंट प्लीज। समता, क्षमता, ममता। समता किसका? दाने का बोल रहे हैं। क्षमता किसका? जन का बोल रहे हैं कि जितना तुम्हारा क्षमता है मेहनत करोगे उतना। ममता माने मोह प्यार, किसका? सारे मानव का, गुड इंटेंशन। जिसमें उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, सुनहली माने गोल्डन, और धूल के मिट्टी से तो उगकर आता है ना, तो उस मिट्टी से गोल्डन गोल्डन फसलें उगकर आएंगे, सोने जैसी लगे। मानवता की जीवन, मानवता माने ह्यूमैनिटी वाला जीवन, क्यों सब लोग अच्छा इंटेंशन रख रहे हैं, प्यार रख रहे हैं एक दूसरे के लिए, श्रम से हंसे दिशाएं, सबके परिश्रम के कारण सारी दिशाएं हंसेंगी। क्यों? कोई भी किसी से जेलस, ईगो, ये सब फीलिंग नहीं लाएगा, नेगेटिविटी नहीं होगा, क्योंकि सब में गुड इंटेंशन रहेगा। हंसे दिशाएं माने चारों ओर हंसेंगी। नेक्स्ट, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, इसका मैसेज है, तुम जैसा बोगे वैसा पाओगे, माने अच्छा बोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा बोगे तो कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना, तो इंतजार ही करते रह जाओगे। तो अब अच्छा इंटेंशन रखो और आगे बढ़ते चलो। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या समझा, क्या समझा? प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति को जितना दोगे उससे ज्यादा वो तुम्हें दे देगी। सेकंड, अगर इंटेंशन अच्छा रखोगे तभी कुछ मिलेगा, इंटेंशन बुरा है चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस भी आएगा, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब तो नहीं बोल रही हूँ, आपकी इच्छा, बट लाइक कमेंट करो, पता चलता है आपके काम आ रहे हैं तो और बेहतरीन और इनोवेटिव वीडियोस आएंगे। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।